अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 16(9) को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। और जो है इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ज़्यादा कहने एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है, ये आपको समझ के सिर्फ लर्न करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, शो दैट अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट यू एक्स वाई जी वी एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू एक्स वाई जी बी फंक्शनली रिलेटेड थ्रू द इक्वेशन एफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो इज डेल यू डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कह रहे हैं हम लोगों ने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन शो करनी है। पहले इस चीज़ को लेट करना है और ये चीज़ प्रूव कर देनी है। फिर सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि इस चीज़ को लेट करना है और इसको प्रूव कर देना है। तो देखिए किस तरह से उसमें उसने बता दिया कि जो यू वी और डब्ल्यू हैं ये तीनों एक्स वाई जी के पॉइंट्स हैं, मतलब उस पर डिपेंड करते हैं। तो देखें सबसे पहले जो इसकी नेसेसरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चन हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। लिखा हुआ है इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शनली रिलेटेड। कह रहे हैं कि अगर जो मेरे पास यू वी और डब्ल्यू फंक्शनली रिलेटेड है, ठीक है, थ्रू किस क्योंकि अभी हम लेट कर रहे हैं इससे, इसके अकॉर्डिंग है। इसको तो खाली लेट नहीं करना, हमने यहाँ से लिखना है। इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शनली रिलेटेड थ्रू द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, देन द ग्रेडियंट ऑफ, कहता है अगर हम ग्रेडियंट लें यू का, वी का और डब्ल्यू का, तो वो कहता है कि फिर वो कोप्लेनर होगा। कोप्लेनर होने का क्या मीनिंग है कि वो किसी एक प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है, मतलब किसी एक प्लेन पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब हम उसके ग्रेडियंट्स ले रहे हैं ना, तो क्या कह रहा है कि वो कोप्लेनर है और वो क्या है कि वो लाई कर रहा है किसी एक सेम प्लेन पे। आगे क्या लिखा हुआ है, बिकॉज द लेवल सर्फेसिस ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू इंटरसेक्ट। कह रहा है कि हम लोग उसका रीज़न क्या है कि जो लेवल सरफेस है यू वी और डब्ल्यू का वो इंटरसेक्ट कर रहा है इन सच अ वे दैट रिफ्लेक्ट्स देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। कह रहे हैं कि जो उसको कह रहे हैं उसका फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें बता रहा है जो उसके फंक्शनल रिलेशन के बारे में, जो उसके लेवल सर्फेसिस हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस इम्प्लाइज दैट डेल यू डेल वी एंड डेल डब्ल्यू आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब यहाँ पे जो मेरे पास वर्ड आया लीनियरली डिपेंडेंट का, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास इसमें से कोई सा वेक्टर या फिर कोई फंक्शन जो है वो लिखा जा सकता है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है किसी दूसरे वेक्टर या फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें या फिर आप मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो जब हम वेक्टर्स को स्टडी करते थे तो हम किस तरह से कहते थे कि ए बी सी कोई सा स्केलर्स हैं और v1 v2 और v3 कोई से भी वेक्टर्स हैं। इनको अगर रिलेशन में मतलब इस तरह से लिखा जाए a v1 प्लस b v2 प्लस c v3 इज इक्वल टू जीरो, तो जो मेरे पास ये तीनों वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि हमारे पास इन तीनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये तो हम प्रीवियस जो हम वेक्टर्स को स्टडी करते रहे उसका बता रही हूँ मीनिंग। लेकिन अगर हम ग्रेडियंट और फंक्शनल रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो लीनियर डिपेंडेंट का क्या मतलब, अगर पता चल गया ना कि किसी चीज़ का ग्रेडियंट लिया है और वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो वो हमें शो करेगा कि अगर हम लोगों ने ग्रेडियंट ले लिया वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास इस चीज़ को शो करेगा कि जो डेल, मतलब अगर इसका हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखें, ये डेल यू डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू जीरो के इक्वल है, ये इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है नेसेसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसकी जो है वो नेक्स्ट सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिख देना है, सिंपल आपने लिख देना है कन्वर्सली। अब हम लोगों ने लिखना है डेल यू, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा, डेल यू डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। देन इसका क्या मतलब है कि डेल यू डेल वी क्या है, कोप्लेनर है, मतलब उसका ऑपोजिट कन्वर्सली लिख देना है, जो हमने पहले लिखा है उसका ऑपोजिट लिख देना है। इंप्लाइंग दैट लोकली यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शन रिलेटेड थ्रू सम इक्वेशन। कह रहे हैं कि ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये किसी फंक्शनल रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब किसी इक्वेशन को शो कर रहे हैं और वो इक्वेशन क्या है, एफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो।
ये मैं अगेन बार-बार ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम लोगों ने चीज़ें लर्न करनी है, समझ के लर्न करनी है। आपको 2-2 3-3 दफ़ा इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन वाला, तो फिर आपने इस तरह की क्वेश्चंस को लर्न करना है और लर्न करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से जैसे आप बायोकेमिस्ट्री, फिज़िक्स की चीज़ें लर्न करते हैं समझने के बाद, सेम आपने इसको भी इस तरह से ही लर्न करना है, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं मतलब जो थ्योरम के फॉर्म में है तो वो फिर थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसको इस तरह से समझ के लर्न करना पड़ता है। तो हमने ये चीज़ तो प्रूव हो गई, ए पार्ट तो इसका प्रूव हो गया। अब हम मूव कर रहे हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट पे देखिए क्या इसकी स्टेटमेंट है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्सप्रेस डेल यू डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू इज in determinant form. This determinant is called the Jacobian of u v w with respect to x y z is written as। कह रहे हैं कि हमारे पास एक ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है डेल u डॉट डेल v क्रॉस डेल w, ये कह रहे हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर हम लिखे तो जो डिटर्मिनेंट होगा उसको कहा जाएगा कि वो जैकोबियन है, ठीक है। और वो जैकोबियन का जो फॉर्मूला है अगर उसकी लेफ्ट साइड देखें तो वो इस तरह से लिखा जाता है। पार्शली फॉर्म में देखें तो पार्शल u v w डिवाइड बाय पार्शल x y z, और j मतलब इसकी जगह सिर्फ कैपिटल जे आ जाएगा और बाकी ऊपर और नीचे सेम टर्म्स है, ठीक है। अब सिर्फ वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म शो करे, तो देखिए हमने किस तरह से बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने सिर्फ उसके बता देना है। पहले मैंने लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ डेल यू डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। द एक्सप्रेशन ऑफ कहता है अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूँ तो भी मेरे पास क्या आता है, 3 × 3 का डिटर्मिनेंट आएगा, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, पार्शियल यू और पार्शियल वाई, पार्शियल यू और पार्शियल जेड, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल वी ओवर पार्शियल z, पार्शियल w ओवर पार्शियल x, पार्शियल w ओवर पार्शियल y, पार्शियल w ओवर पार्शियल z। तो वो कह रहा है कि जब ये हमारे पास इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि डेल u का मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ हैं वो i j की k की फॉर्म में होंगी, बट हमारे पास तीनों टर्म्स की कोई ना कोई वैल्यू है तो तीनों हमने टर्म्स लिखते नहीं। और पार्शियल डेल का मतलब ये है कि पार्शियल ओवर पार्शियल x i कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y j कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल z k कैप, तो हम उन तीनों को रिलेट करके डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। फिर उसने लिखा है जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z, दिस डिटर्मिनेंट इसका जैकोबियन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज रिटन एज। तो कहते हैं जैकोबियन का जो एक साइड है वो हम लोगों ने लिख दी जो अभी क्वेश्चन में थी। ये दोनों चीज़ें मैं क्वेश्चन में ही बता के आई हूँ। इसको भी कहता है अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो जैकोबियन का फॉर्मूला सेम वही है, पार्शियल ओवर पार्शियल, पार्शियल ओवर पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल यू ओवर पार्शियल जेड, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल वी ओवर पार्शियल जेड, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जेड। और ये 3 × 3 के डिटर्मिनेंट में लिखा गया। उसने दोनों बता दिए कि दोनों एक्सप्रेशंस की अगर बात करें तो दोनों एक्सप्रेशंस क्या है, सेम है। ये था इसका बी पार्ट। अब हम मूव कर रहे हैं इसके लास्ट पार्ट पे, और लास्ट पार्ट भी थोड़ा सा कह लें मतलब इतना कोई ट्रिकी नहीं है, इजी है। लिखा हुआ है इसका जो थर्ड पार्ट है इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड w इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आर फंक्शनली रिलेटेड। वो कह रहे हैं हम लोगों ने ये u v w की वैल्यूज हमारे पास गिवन है और हमने इसको शो करना है कि ये फंक्शनली रिलेटेड है या नहीं है। तो मैंने जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया मैंने क्या लिखा, यू वी डब्ल्यू वाली तीनों टर्म्स अगेन लिख दी हैं। अब जैकोबियन वाले फॉर्मूले में हमने अगेन जो जैकोबियन वाला फॉर्मूला है वो लिखना है। वो लिखने के बाद हमने पार्शली जो मेरे पास यू वाली टर्म है उसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो क्या आएगा, पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 1 आएगा, वाई के रिस्पेक्ट से पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी 1 आएगा, और जेड के रिस्पेक्ट से जब इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी 1 आएगा। सेम वाई के वी के रिस्पेक्ट से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट से तो 2x, वी वाली टर्म को y के रिस्पेक्ट से करेंगे 2y, और v वाली टर्म को z के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 2z आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट पे आपके पास क्या आएगा, हमारे पास w के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो हमारे पास पार्शियल w x के वैल्यू आएगी y प्लस z, y के रिस्पेक्ट से x प्लस z, और z के रिस्पेक्ट से y प्लस x आ गया। अब ये तीनों टर्म्स आ गई है, मतलब जो मेरे पास जैकोबियन डिटर्मिनेंट है उसमें हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट करने के बाद उसको एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है। जब मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँगी तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सब वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गई हैं। जैसे देखें 2xy प्लस में है,
ये माइनस में है, कैंसिल आउट। 2y² है, ये माइनस में है, कैंसिल आउट। -2xz है, ये प्लस है, कैंसिल आउट। -2z² है, ये प्लस है, कैंसिल आउट। -2x² है प्लस, ये कैंसिल आउट। मतलब इस तरह से ये लास्ट वैल्यू, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये सारी वैल्यूज जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गई हैं तो हमारे पास जो मतलब इसका रिजल्ट आया है वो क्या आ गया है, रिजल्ट इसका 0 आ गया है। ठीक है, रिजल्ट हमारे पास जो आया है इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का, वो क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो जब हम इसका 0 रिजल्ट आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके बाद 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, इफ डिटर्मिनेंट इज 0 इट इंडिकेट पॉसिबल फंक्शनल रिलेशन देन u² इज इक्वल टू b प्लस 2w। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाता है, ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास आंसर 0 आ गया तो ये हमें शो कर रहा है कि जो मेरे पास गिवन डिटर्मिनेंट है वो फंक्शनली रिलेटेड है। ठीक है, मतलब फंक्शनल रिलेशन है। ठीक है, और हमें कैसे पता लगेगा जो मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई है, तो जो इक्वेशन है हमारे पास ये ओरिजिन की इक्वेशन है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन की इक्वेशन है। अगर हम u² मतलब u का स्क्वायर लें तो उसका जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर इसकी डेरिवेशन देखें तो हमारे पास v प्लस 2w आंसर आएगा। ठीक है, अगर u वाली टर्म का स्क्वायर लें तो ये आंसर आएगा। तो फिर आगे क्या लिख दिया है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, जब डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो जो आंसर है वो पता चल गया कि हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, फंक्शनल। मतलब ये जो है हमारे पास वैल्यूज़ है वो u v w, ये तीनों क्या है, एक दूसरे को फंक्शनल रिलेट कर रही हैं। और लास्ट पे आपने लिख देना है कि यस u², अब ये देखें ये दोनों टर्म प्लस में है, दूसरी साइड पे जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी, तो बता देना है कि जो ये वाली टर्म है वो किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।